जय हिंद साथियों, विजेता स्टडी में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोग का स्वागत करना चाहते हैं साथियों कि आज इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है और इस फ्रेंडशिप डे के अवसर पे हम कहना चाहेंगे कि आप लोग जिससे भी दोस्ती करिए, दोस्ती ऐसा करिए जैसे कर्ण की तरह मिसाल हो जाए। हार पक्की है, बस साथ नहीं छोड़ना है। इस टाइप के दोस्ती निभाइए साथियों। आगे अपने जीवन में एक बहुत बड़ी संतुष्टि आपको सामने आएगा, लगेगा कि हाँ, हमने भी जो वचन दिया था वचन निभाया। साथियों, आज हम लोग प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का आपको प्रैक्टिस सेट संख्या 8 को देखने वाले हैं। और जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2026 में जो परीक्षा होने वाला है साथियों, इसको आपको कंप्लीट कराने के उद्देश्य से यह टेस्ट सीरीज लाया गया है। 1 से लेकर के 8 तक, 1 से लेकर 7 तक आपको प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। अगर वह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, प्लेलिस्ट के माध्यम से आप एक एक वीडियो करके देख सकते हैं साथियों। टोटल इसमें आपको 26 सेट मिलने वाला है। पूरा के पूरा आप लोग कंप्लीट करिएगा साथियों। साथियों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर कर दिएगा। पहला प्रश्न है कि जब बर्फ़ यानी कि आइस का गोला है, यह आपको पिघलाकर पानी में बदल देते हैं तो उसका आयतन जो है और घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जब देखिए साथियों, बर्फ़ को है आपको पिघलाया जाता है तो उसमें आयतन घट जाता है और घनत्व जो है बढ़ जाता है। आयतन घट जाएगा और घनत्व बढ़ जाएगा। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके लिए साथियों ध्यान रखिएगा कि बर्फ़ का जो घनत्व है पानी से कम होता है, इसलिए पानी, बर्फ़ का टुकड़ा पानी पर तैरने लगता है यानी कि छल जाता है साथियों। एक चीज़ और याद रखिएगा कि बर्फ़ अगर पानी पर माने कि यानी कि डूब नहीं पा रहा है तो उसका आपको 1/9 हिस्सा डूबा रहता है, एक हिस्सा आपको दिखाई देते रहता है साथियों। ये आपको पॉइंट याद रखिएगा। बर्फ़ को जानते हैं कि सूखा बर्फ़ जो रहता है उसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों, और सभी लोग वीडियो को एकदम शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है साथियों, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कथन अकारण मिलान वाली क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में दिया गया है, जो अभी CSBC और BPSC के द्वारा ज़्यादा मात्रा में पूछा जा रहा है। तो आप इससे वो भागना नहीं है। ये अगर भागेंगे तो समझिए कि रिजल्ट से आप बहुत दूर भाग रहे हैं। टाइम देना है साथियों उसको पे। देखिए, कथन दिया गया है कि खतरे का संकेत यानी कि डेंजर सिग्नल है, यह हल्के हमलों के लिए लाल रंग बन जाता है। तो यह रेड सिग्नल होता है ना साथियों, लाल रंग हो जाता है। ये बिल्कुल आपको सही है। दूसरा चीज़ में देखिएगा, जैसे में आपको लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण वायुमंडल में प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। दोनों के दोनों पॉइंट आपको सही है। खतरनाक का चिन्हानी है आपको राड जो है लाल रंग से ही दिया, जैसे एम्बुलेंस का ऊपर सिग्नल देख लीजिए लाल रंग का दिया रहता है। कहीं आपको कटा हुआ का चिन्हा बनाया गया है तो आपको रेड कलर का रहता है। और रेलवे का सिग्नल रहता है वो रेड कलर का रहता है। ऐसा इसलिए रहता है साथियों कि जो है ना, लाल रंग का प्रकाश जो लंबा दूरी तक तय तय कर पाता है, बिना बिखरे हुए, बिना चारों तरफ फैले हुए लंबा दूरी तक तय कर पाता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी के कारण जो है साथियों, सूर्य का सुबह सुबह जो हम लोग लाल दिखाई देता है, यह इसी सूर्य उगते और डूबते के समय लाल इसी के कारण दिखाई देता है। प्रश्न के हिसाब से देखेंगे तो ए और आर दोनों सही दिया हुआ है और एक दूसरे को स्पष्टीकरण भी दे रहा है। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न है। प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको आपको VVI लगा लीजिएगा साथियों, हम आपको बताते चलेंगे, उसको नोट कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको स्क्रीनशॉट करने के लिए भी बोलेंगे, आप स्क्रीनशॉट करके उसको 2 से 3 बार जरूर देखा करिएगा। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC अल्टरनेटिव करंट यानी कि को दृष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपको प्रयोग किया जाता है साथियों रेक्टिफायर का। रेक्टिफायर या दृष्टकारी इसको कहा जाता है, दोनों आपको नाम याद रखना है। बी ऑप्शन आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना है, ये क्या करता है साथियों कि आपको, जैसे मैं अब एग्जाम्पल के तौर पे बताएं तो देखिए क्या हो जाएगा। जैसे में आप देखिए साथियों कि अगर लाइन जो होता ना है, करेंट लाइन होता है जो आपको बिजली विभाग द्वारा आता है, तो उसको से अगर बैटरी चार्ज करते हैं ना तो डायरेक्टली करंट में आ जाता है। ध्यान रखिएगा। फिर इसी का उल्टा काम जो है ना साथियों इन्वर्टर करता है, इन्वर्टर काम करता है इसी का उल्टा। यह जो है आपको DC यानी कि बैटरी से उत्पन्न हुई एनर्जी को आपको अल्टरनेटिव करंट में बदलता है, अल्टरनेटिव AC करंट में बदलता है साथियों। ये आपको उसका अपोजिट काम करता है, ध्यान रखिएगा। और ट्रांसफार्मर भी आपको पूछेगा। ट्रांसफार्मर जो है आपको उच्च AC से, जैसे में आपको कहीं आपको आपके गांव में लाइन पहुंचा होगा तो 11 लाख वाला पहुंचती है कनेक्शन, और उससे एक ट्रांसफार्मर बैठाया जाता है और ट्रांसफार्मर के बाद से आपको अपना गांव में दिया जाता है जो 250 वोल्टेज में
कन्वर्ट करके दिया जाता है ना। तो उच्च एसी से निम्न एसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन रहता है एसी ही, डीसी नहीं बदलता है। डायनेमो है साथियों, यह गतिज ऊर्जा दीजिए और गतिज ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करके यानी डायरेक्ट करंट दे करके बैटरी को चार्ज करता है ना। कंप्लीट हुआ, इंपॉर्टेंट है, ऐसे सारे पॉइंट को कवर करके चलेंगे, सारे पॉइंट को कवर करके चलेंगे साथियों। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वैज्ञानिक उपकरण को उसको सुमेलित करना है। वैज्ञानिक उपकरण है साथियों और इसका सुमेलित करना है। देखिएगा एक एक करके हम सुमेलित करेंगे और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको स्क्रीनशॉट आप जरूर कर लीजिएगा, 3 से 4 बार देख लीजिएगा, आपको समझिए कि कल्याण हो जाएगा। एनीमोमीटर है साथियों, एनीमोमीटर यह आपको वायु का वेग मापने के लिए काम करता है, वायु का विंड स्पीड मापने के लिए काम करता है। पायरोमीटर है साथियों, पायरोमीटर जो है आपको यह उच्च तापमान नापने का काम करता है, जिसको एकदम जैसे सूर्य का तापमान हो गया, तारा का तापमान हो गया, उच्च हाई टेम्परेचर रहता है, वो हाई टेम्परेचर को मापने का काम करता है। सी में है कि हाइग्रोमीटर है साथियों, हाइग्रोमीटर जो है ये आपको वायुमंडल में आर्द्रता होता है, ह्यूमिडिटी, इसको नापने का काम करता है। और सिस्मोग्राफ है ये आपको, स्पिग्मेनोमीटर है साथियों, डी में स्पिग्मेनोमीटर है, यह रक्तचाप को मापने का काम करता है और इसी के बदौलत जो है हम लोग का है बीपी का जांच होता है, ब्लड प्रेशर का जांच होता है साथियों, जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, है ना। डॉक्टर इस्तेमाल, एक थर्मामीटर भी होता है, वो भी टेम्परेचर को मापने का काम करता है, जो आपको डॉक्टर के द्वारा मुंह में लगाने के लिए या कांख में लगाने के लिए दिया जाता है, उससे भी टेम्परेचर मापा जाता है ना। चलिए एक इसका ऑप्शन में देखेंगे तो पहला वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही मैच करा लीजिएगा साथियों। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है साथियों, और प्लेलिस्ट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो एक एक वीडियो को आप देख सकते हैं। प्रश्न कहा जा रहा है साथियों कि गोताखोर जो है, गोताखोर के द्वारा हमारे गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ में उत्कृष्ट गैस मिलाया जाता है। तो ऑक्सीजन के साथ में आपको हीलियम मिलाया जाता है साथियों, उत्कृष्ट गैस है, अक्रिय गैस है। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है। आर्गन को एआर कहा जाता है, नियान को ए कहा जाता है, क्रिप्टन को केआर कहा जाता है। हीलियम को मिलाने से साथियों इसमें क्या होता है कि एक हल्के उत्कृष्ट और अक्रिय गैस है, जो आपको वाटर के अंदर, पानी के अंदर में जाने के बाद में जो ब्लड पर प्रेशर पड़ता है तो उसको आपको यह बनाए रखने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए काम करता है। छठा नंबर प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस यौगिक के आपको आयनिक जो है साथियों सहसंयोजी कणों, जो आपको कोवैलेंट और उप सहसंयोजक 3 प्रकार के रासायनिक बंधन पाए जाते हैं। तो इसमें आपको पाया जाएगा साथियों NH4Cl, यानी कि अमोनिया क्लोराइड में ये पाए जाने वाला है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी है साथियों, केमिस्ट्री का क्वेश्चन अभी बिहार पुलिस में भी बढ़िया अच्छा खासा पूछा जा रहा है। 7वां नंबर में है कि 2 मई 2026 को भारत सरकार द्वारा प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यह प्रसून जोशी को किया गया है, बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों प्रसून जोशी है ना, प्रसून जोशी ध्यान रखना है, यह पद्म श्री से सम्मानित व्यक्ति भी हैं और इन्हीं ने जो है साथियों ये अपना स्थान जो है ध्यान रखिएगा, इसने आपको पहले जो है, इसके पहले जो है ध्यान रखना है, तो यह जो है आपको फिल्म प्रमाण बोर्ड का यह अध्यक्ष भी रह चुके थे। उसके बाद में यह अभी आपको, यह जो है आपको प्रसार भारती का इनको जिम्मेवारी मिला था। 8वां नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। चलिए 8वां नंबर प्रश्न दिया गया है कि भारत के आगामी जनगणना 2027 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करिए। इसको में देखिए कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जो 2027 में जनगणना होने वाली उसको में आपके अकॉर्डिंग रहेगा। देखिए पद्म श्री सुदर्शन पटनायक ने इस राष्ट्रव्यापी अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, कई बार जो है करंट अफेयर में भी आएगा। दूसरा में दिया है जनगणना 2027 में भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी, और जिसको में आपको स्व जनगणना यानी कि सिर्फ अपने से जनगणना करने की, फॉर्म भरने की आज़ादी दी जाएगी साथियों, जो आपको साइबर कैफे के माध्यम से या फिर मोबाइल के माध्यम से अपने से भी डाटा दे सकते हैं। इस जनगणना के लिए आपको प्रति व्यक्ति प्रगति और विकास का शुभांकर माना जाएगा, इसके रूप में चुना गया है साथियों। ये वाला ऑप्शन भी आपको बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो इसमें 1, 2, 3 हो जाएगा, यानी कि तीनों के तीनों आपको सही दिया गया है ना। आगे देखना है 9वां नंबर प्रश्न कटेगा तो उसको मैं आपको टेंशन नहीं लेना साथियों, हम आप जो बोल रहे हैं उसमें आपको यह कंफर्म होगा। साथ में आप PDF डाउनलोड करिएगा तो उसको में पूरा जानकारी मिल जाएगा।
9वां नंबर प्रश्न है कि अप्रैल 2026 में स्कॉट होम इंटरनेशनल पेरिस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी जो है आपको रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्चा करने वाला देश बन जाएगा। तो यह आपको 5वां स्थान पे हो जाएगा साथियों। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है, जो बन गया है 5वें स्थान पे है। नंबर 1 पे अमेरिका आता है, दूसरे स्थान पे चीन आता है, तीसरे स्थान पे है साथियों, तीसरे स्थान पे आपको रूस आता है और चौथे स्थान पे जर्मनी आता है, 5वां स्थान पे भारत बन गया है, जो आपको सैनिक क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। अब यहाँ से देखिए साथियों, मैथ का प्रश्न आया। मैथ का प्रश्न के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें हम मैथ का बता नहीं सकते हैं, कारण कि यह वीडियो आपको मोबाइल से रिकॉर्ड किया जा रहा है और मोबाइल पे कैलकुलेशन करने में नहीं बनता है साथियों। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग सहयोग और ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि है आपको चैनल ग्रो करे साथियों। तो अगर आप सक्षम हो पाएँ तो टैब लें, अब टैब लेने के बाद में आपको उसको पर बताने का काम करेंगे। फिलहाल जो आपको 10वां नंबर प्रश्न है, इसका सही जवाब जो है आपको 12% आने वाला है। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर में दिया गया है, इसमें भी इसका अगर सही जवाब अगर मिलाइएगा तो 66.67% आपको ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट है साथियों। इसमें दिया गया है पंचायतों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। ये अनुच्छेद आपको देखेंगे साथियों तो 243 के डी में किया गया है, जिसको भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे साथियों पिछड़ा वर्ग के लिए आपको आरक्षण का जो निर्धारण है यह आपको विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। विधानमंडल के यह संस्कृति के आधार पर होती है साथी, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। महिलाओं के लिए आरक्षण जो है पंचायत में खास करके 1/3 भाग रखा गया है साथियों। ये पॉइंट भी आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना। चलिए एकदम बिल्कुल बिल्कुल आप लोग जो हैं साथियों एकदम बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करके बताते हैं। हाँ सर बिल्कुल कंटिन्यू बना करके रखिएगा, गैप मत करिएगा। लेकिन थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है साथियों, कई सारी चीज़ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है ना। तो लेकिन वीडियो आपको पूरा का पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पूरा खत्म कर देंगे साथियों। 26 के 26 वीडियो आप तक दे देंगे, ये आपको टेंशन नहीं रखना है। 13 नंबर में है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कमेटी सुधारक जो है आपको कर सुधार यानी कि टैक्स में सुधार संबंधी नहीं रहा है। नहीं रहा है साथियों, आपको यह 13 नंबर के लिए देखिएगा तो ये तारापुर समिति जो साथियों तारापुर समिति से संबंधित नहीं रहा है। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, इसको ढूंढने के लिए कह रहा है। बाकी सभी समितियां साथियों ये आपको बैंक में कर से सुधार से संबंधित काम किया है या बैंकिंग से संबंधित रिपोर्ट दिया है। चलैया समिति साथियों 1997 से 2006 तक इसका समय रहा है, ये भी आपको कर के संबंधित। दूसरे में याद रखिएगा चलैया समिति जो है साथियों, चलैया समिति नहीं तारा समिति है, ये 1997 से 2006 तक रहा था। चलैया समिति है साथियों, यह 1991 में बैंक में जो कर है, बैंक में कर है साथियों, इसमें आपको कर में सुधार करने की काम किया था। उसके बाद में केलकर समिति है 2002 में जो है आपको ये अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर है साथियों, उसको में सुधार करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए देखना है एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं साथियों, उसको आप लोग नोट करते हैं कि नहीं करते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप उसको नोट करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिसर्च रहता है साथियों। बिना रिसर्च के हम आपको बताते नहीं हैं, केवल क्वेश्चन आंसर कराने से आपको रिजल्ट नहीं होने वाला है। आपको वीडियो को गहराई तक प्रश्न को गहराई तक जाना होगा साथियों, क्योंकि आप एक प्रश्न पढ़ते हैं और एक के साथ में 3 पॉइंट गहराई तक पहुंचते हैं, तो हो सकता है आगे आने वाले सेट में आगे आपको जो एग्जाम आ रहा है उसमें आपको यह काम कर जाए, कौन जानता है। तो इसीलिए आपको डीपली पढ़ के चलना है। 14 नंबर में है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान को पूर्वावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था। ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बीजेपी के द्वारा साथियों ये बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यह स्थापना आपको 22 जनवरी 2000 में हुआ था, 22 जनवरी 2000 में हुआ था साथियों, ध्यान रखना है। और इसमें जो है आपको सिफारिश करने वाला कौन था, तो यह आपको बैंकट चलैया समिति के सिफारिश पर यह आपको संवैधानिक पूर्वावलोकन चीज़ को लाया गया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। 15 नंबर प्रश्न रहा, कथन है, कथन में दिया गया भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बुरे कानून को आपको वैध घोषित नहीं कर सकता है। तो ये पॉइंट आपको दिया गया है साथियों, वैध घोषित नहीं कर सकता है, बिल्कुल इसका काम नहीं है, ये पॉइंट आपको सही दिया गया है। दूसरा में दिया गया है साथियों कि आपको भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अनुपालन कराता है। हाँ ये भी पॉइंट आपको सही है, पालन कराना इसका काम है, नियम बनाना इसका काम नहीं है।
आपको यह सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, जिसको में एक और दो दोनों तो सही दिया गया है कि ए और आर दोनों सही दिया गया है। व्याख्या एक दूसरे को नहीं कर रहा है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर बात नहीं कर रहा साथियों। एक ही पॉइंट पर बात करेगा तो आपको इसका व्याख्या के बारे में बात करते रहता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है 16 नंबर, इसमें दिया गया है मेरे प्यारे भाई, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट करिएगा इसको, हम जब आपको टिक लगा देंगे तो देखिएगा। एक करके मिलान करिएगा। एक तरफ आपको दिया गया है समिति दिया गया है, उसका कार्य दिया गया है। देखिए प्रकलन समिति है साथियों, प्रकलन समिति या आपको व्यय को जो है आपको विफलियत के रूप में सुझाव देने का काम आपको प्रकलन समिति करता है। लोक लेखा समिति है साथियों, यह जो है आपको यह विनियोजित लेखा परीक्षा का काम करता है। तीसरा में आपको साथियों सी ऑप्शन में कि अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ विधायक साथियों, अधीनस्थ विधान है, तो यह आपको तीसरा के साथ में मैच करेगा, यानी कि विधानमंडल द्वारा पारित कानून के अंतर्गत कार्यकारी विभाग द्वारा बनाए गए नियमों का परीक्षण जो है आपको अधीनस्थ विधानीय कहा जाता है। चौथा में है आपको सार्वजनिक उपक्रम समिति से संबंधित समिति, यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए यह कार्य जो है साथियों कार्य का परीक्षण करता है। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो आपको सी वाला ऑप्शन इसको में सही जवाब हो जाएगा साथियों। सी ऑप्शन के आप लोग टिक लगाए हैं तो बिल्कुल सही है। 17 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है साथियों। 17 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग चाहें तो इसमें कमेंट करके जानकारी भी बता सकते हैं। जिनका जानकारी है जरूर बताने का प्रयास करिएगा। साथ में साथियों ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी जानकारी आप दीजिए। 17 नंबर में है कि 1946 में किस समिति ने किस तिथि को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था, ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस आपको मनाया गया था साथियों, तो यह आपको मनाया गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न 16 अगस्त को मनाया गया था। 16 अगस्त को मनाया गया था साथियों। आपको इसको में देखेंगे बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 16 अगस्त को वही 1946 का समय था, है ना। इसमें आपको मुख्य रूप से देखेंगे ना साथियों कि इस जो है आपको मुख्य रूप से तो यह भारत के विभाजन के संबंधी यह आया था। भारत के आपको विभाजन के लिए मुख्य रूप से यह मांग कर रहा था साथियों, और उसके लिए आपको मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, इसी के रिगार्डिंग है साथियों, ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य जो है पाकिस्तान का निर्माण करना, इसका मुख्य रूप से उद्देश्य था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मुख्य रूप से यही मांग था। चलिए उसके बाद में आपको 18 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया गया है मेरे प्यारे भाई लोग, बताइएगा कि संविधान का 13वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 13वां संविधान संशोधन रहेगा साथियों, इसको में शैक्षणिक संस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें आपको साथियों देखना है कि जैसे एक अलग पॉइंट याद रखिएगा कि सरकारी और प्राइवेट स्कूल है उसको में आपको 27% सीट जो है आपको इसको में आरक्षित करने के बाद कहा गया था। यह प्रावधान आपको अनुच्छेद 16 के सब क्लॉज 4 में आपको लोक नियोजन में आपको पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित रहा है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए 19 नंबर में है कि भारत जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितनी है। तो जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है 1106 है। डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह भारत में सबसे ज़्यादा है साथियों, जनसंख्या घनत्व में राज्य में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। वही यूटी में देखिए, यूटी माने कि यूनियन टेरेटरी में देखेंगे साथियों, केंद्र शासित प्रदेश में, तो आपको दिल्ली हो जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला हो जाएगा। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अगर उसके बाद में सबसे कम जनसंख्या घनत्व में अगर यूटी में पूछ दिया साथियों, तो यह आपको अंडमान और निकोबार है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश होता है। 20वां नंबर प्रश्न है कि बिहार में मुख्य फसल क्या है। बिहार में मुख्य खाद्य फसल यानी कि खाने वाला फसल जो है साथियों चावल गेहूं और मुख्य रूप से जो है मक्का होता है, चावल गेहूं मक्का। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व भर में ऐसे भी याद रखिएगा साथियों कि सबसे ज़्यादा आपको चावल खाया जाता है, उसके बाद में गेहूं खाया जाता है। चलिए 21 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है और इसका जवाब दीजिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए भारतीय शांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये शांति के जनक के रूप में आपको बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखिए, इस प्रकार के 2-3 सेट से लगातार मिल रहे साथियों कि एक कथन दिया जाएगा और जिसको में आपको यह सारांश गद्यांश दिया जाएगा, और इस गद्यांश को पढ़ करके इसी के अंदर में आंसर छिपा हुआ है। 2 से 3 प्रश्न का आपको जवाब देना है। यह मोस्टली सभी लोग सही कर पाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट करिएगा और इसका प्रश्न को देखिएगा।
प्रश्न 22 नंबर में रहेगा ना साथियों कि इसमें दिया गया है कि आपको गद्यांश के अनुसार मानव के सबसे अच्छे मित्र कौन होता है। तो यह मानव के सबसे कथान गद्यांश के अनुसार केवल बात करें पुस्तक हो जाएगा। गद्यांश में जो दिया गई जानकारी है उसके अनुसार सबसे अच्छे दोस्त पुस्तक हो जाता है ना, सबसे अच्छा फ्रेंड पुस्तक हो जाएगा। 23 नंबर में दिया गया है कि मस्तिष्क को स्वस्थ और सक्रिय रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो यह आवश्यकता आपको अच्छे साहित्य के अध्ययन के लिए होता है साथियों। अच्छे साहित्य को अध्ययन करेंगे ना तो आपको मेंटलिटी चेंज होगा, माइंड पर ये इफेक्ट पड़ता है साथियों। और एक चीज़ और याद होता है कि अगर किसी चीज़ को अपने आप को माइंड में कहानी से रिलेट करते हैं साथियों, कहानी अपने दिमाग में भरते हैं, तो एक नई ऊर्जा का संचार होता है, नई दिशा में संचार होता है साथियों। नहीं तो अभी इतना महंगाई है, इतनी क्रस है और ऐसा समय आ गया है, इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है कि हर लोग आपको टेंशन से परेशान है, हर लोग एकदम टेंशन से परेशान रहेंगे साथियों। तो इसके लिए है कि कुछ अपना टाइम जो है, बची हुई टाइम है, गद्यांश में दीजिए, अपने आप को कहीं ना कहीं इंगेज रखिएगा, टेंशन से मुक्त रहिएगा, बीमारी भी नहीं होगा। उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त जो है शीर्षक में क्या हुआ है, क्या आपको हो सकता है। सबसे उपयुक्त में देखेंगे तो पुस्तक का महत्व इसको में सबसे ज़्यादा दिया गया है। डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। देखिएगा, पढ़िएगा तो आपको पूरा सारांश पता लगेगा। अब देखिए, मुहावरा का 2-3 सेट से लगातार जो है आपको मुहावरा का इस प्रकार के मिल रहा है। याद रखिएगा, इससे आपको दोनों चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। एक तो आपको इस प्रश्न को हम सूची 1 सूची 2 कंप्लीट हो रहा है, जब हो ही रहा है, बाई ऑप्शनल भी दे देगा तो आपको यह कंप्लीट होते चलेगा साथियों। वीडियो में लगातार खाली आपको बने रहना है। देखिए, इसमें दिया गया है कि अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब हो जाएगा साथियों कि साफ साफ इनकार कर देना, मना कर देना, ठेंगा दिखा देना कि हट चल नाचने उतार। दूसरा में आपको दिया है बी ऑप्शन में कि अपने उल्लू सीधा कर लेना। अपना उल्लू सीधा करने का बात कह रहा है साथियों, तो इसमें ये हो रहा है कि यह जो है अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया, अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया, अपना काम साध लिया। सी में है, सी ऑप्शन में है कि घड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब है ना साथियों कि पुरानी बातें हैं, इसको आपको दोहराना, इसको कहा जाता है देहाती भाषा में गड़े मुर्दा को उखाड़ना। छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाने का मतलब हो जाएगा साथियों कि बुरी तरह से हराना, किसी को बुरी तरह से हराना छक्के छुड़ाने के बराबर हो जाता है। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो बी ऑप्शन आपको बिल्कुल इसमें सही जवाब हो जाएगा, है ना। हमें आशा लगता है कि यहाँ तक ले जो साथियों देख रहे हैं, आगे तक ले कंटिन्यू देखिए, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। अभी कथन दिया गया है जिसमें कहा गया कि जीवाश्म और पुराने चट्टान की आयु का निर्धारण करने के लिए कार्बन 14 C14 विधि का यानी कि उपयोग किया जाता है। ये पॉइंट आपको बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है साथियों। दूसरा में देखिएगा, कार्बन 14 एक रेडियो समस्थानिक है जिसका आपको क्षय का निर्धारित अर्ध आयु काल के हाफ लाइफ में होता है। ये भी पॉइंट आपको सही है साथियों, दोनों एक ही पॉइंट पर बात भी कर रहा है, स्पष्टीकरण भी दे रहा है। ए और आर दोनों सही हो जाएगा और एक दूसरे को स्पष्टीकरण दे रहा है क्योंकि एक ही पॉइंट पर बात कर रहा है। 27 नंबर में दिया गया है कि आपको धातु और उसके अयस्क को मिलान करना है। एक एक करके मिलान करिएगा और हम आपको पहले ही बताया था कि इस टाइप के प्रश्न आपको ज़्यादा मिलेगा साथियों, उबियाना नहीं है, ज़्यादा नोट करते चलना है और इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट करते चलना है। एक एक करके मिलान करते हैं। धातु दिया गया है और धातु देखिए, जैसे एल्युमिनियम है साथियों, एल्युमिनियम का अयस्क आपको बॉक्साइड हो जाएगा। पारा का अयस्क का जो है आपको सिनेबार होता है। लेड यानी कि सीसा का अयस्क आपको गलेना होता है और लोहा का अयस्क हेमेटाइट, सिडेराइट और क्या होता है, 3 को होता है लोहा के साथियों। तो इसको आपको मिलान करके आपको देखेंगे तो ऑप्शन आपको बी वाला सही जवाब हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन अगर आप टिक लगाए हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न में इसमें दिया गया है साथियों कि जल की अस्थायी कठोरता जो है आपको परमानेंट हार्डनेस की दूरी करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है। जल को कठोरता को दूर करने के लिए आपको बासिंग सोडा मिलाया जाता है साथियों। बासिंग सोडा, धोवन सोडा इसे भी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना, इम्पोर्टेंट है। चलिए 29 नंबर में है कि यदि किसी पिता का रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप ए है और उसकी माता का रक्त समूह ब्लड ग्रुप बी है तो उसका बच्चे जो जन्म लेगा उसका रक्त समूह होने की संभावना क्या होगा। देखिए साथियों, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकती है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है ना। चलिए डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, इसमें देखिएगा डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए आपको एक याद रखिएगा, ओ समूह जो है आपको सभी को ब्लड दे सकता है लेकिन सभी को ब्लड दे नहीं सकता है। ए बी है साथियों, यह सभी को
ले सकता है, सभी को ब्लड ले सकता है, कोई भी ब्लड मिल जाए, ए बी ओ कुछ भी मिल जाए सभी को ब्लड ले सकता है। ओ है सभी को ब्लड दे सकता है, इसलिए ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है और उसके बाद में ए बी को यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। ये प्रश्न आपको आया है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि अंततः स्रावी ग्रंथ उसके द्वारा स्रावित हार्मोन सुमेलित करना है। एक तरफ ग्रंथि एक तरफ हार्मोन है, ये भी प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट जरूर करिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर करिएगा साथियों। देखिए इसमें आपको अग्न्याशय है, अग्न्याशय के द्वारा जो है आपको इंसुलिन स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि के द्वारा है साथियों आपको थायरॉक्सिन स्रावित होता है और उसके बाद में अधिवृक्क के द्वारा है आपको यह एड्रेनालिन स्रावित होता है साथियों। और उसके बाद में पेनियल जो है, पेनियल के द्वारा आपको यह, तो यह आपको मेलाटोनिन स्रावित होता है, मेलाटोनिन स्रावित। तो इसको स्क्रीनशॉट करिएगा, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे साथियों तो आपको बी वाला ऑप्शन इसको में सही जवाब दिया गया है ना। चलिए 30 नंबर के बाद में 31 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा प्रश्न को फास्ट करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है साथियों। कोशिश करना है ना कि कोशिश करते हैं कि कम से कम वीडियो में कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बताएं। 31 नंबर नीचे दिए गए कथन को और कारण को समझना है। देखिए इसमें क्या है, कथन में कहा गया कि मानव जो है, मानव आपको अमाशय यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl स्रावित करता है। अमाशय जो है साथियों, हाँ बिल्कुल ऐसा करता है। कारण में देखिएगा HCl पे जो है आपको पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है और उसके भोजन के साथ में हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। ये भी पॉइंट आपको सही है, तो इसीलिए आपको ए वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, एक दूसरे को स्पष्टीकरण भी दे रहा है। 32 नंबर आ गया। करेंट अफेयर का भी क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा और करेंट अफेयर का ये जो भूमिका है अभी आपको बहुत अच्छा खासा है साथियों। 32 नंबर में है कि 1 मई 2026 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल के नए अध्यक्ष के रूप में और प्रबंध निर्देशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह आर को रवि के रवि भी कहीं लिखेगा, रवि के भी लिखेगा, याद रखिएगा। यह आपको सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने स्थान आपको DK सुनील के स्थान लिया है साथियों, DK सुनील के स्थान लिया है। 33 नंबर में आपको है कि अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार के नीति आयोग के आपको पूर्वकालिक सदस्य को नियुक्ति की। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से युग्म जो है आपको कौन सा युग्म सही है। इसमें देखिएगा साथियों सही इसको में क्या हो जाएगा कि डॉक्टर R सुब्बारायम और डॉक्टर मनोज जो है आपको जो आनिया है, बिल्कुल इससे सही जवाब हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए 34 नंबर प्रश्न है और बहुत कम समय बचा हुआ अभी। 27 नंबर में 27 अप्रैल 2026 को भारत के पहले निजी कक्षीय रॉकेट और श्रीहरिकोटा पहुंचने के जिसका में स्काई रूट SpaceX द्वारा आपको किस पोलार्ड फायरिंग किया गया है। तो यह जो हो जाएगा साथियों विक्रम 1 था, विक्रम 1 था, इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख करके चलिएगा। 35 नंबर में है 3 संख्याओं का अनुपात मैथ है, मैथ के लिए आपको डायरेक्टली 104 आने वाला है, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर भी मैथ है, इसको मैं आपको डायरेक्टली देखिए साथियों तो 37 वर्ष आने वाला है, यानी कि ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 37 नंबर में देखिए इसमें दिया गया है कि आर्द्र कृषि है, आर्द्र कृषि आमतौर पे किस प्रकार की मृदा है यानी कि मिट्टी में होता है। तो यह आपको जलोढ़ मिट्टी में ज़्यादा होता है साथियों, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी यानी कि मिट्टी के द्वारा लाए गए 2 प्रकार के, एक खादर और एक बांगर होता है। चलिए 38 नंबर में कि भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय मुंबई में कब स्थापित हुआ था। यह 1937 में हुआ था, सी ऑप्शन सही जवाब है। आगे है उसके बाद में दिया गया है कि 39 नंबर में दिया गया है कि भारत अफगानिस्तान सीमा का आधिकारिक तौर पे क्या कहा जाता है। तो यह आपको डुरंड रेखा कहा जाता है, डुरंड रेखा कहा जाएगा, ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे देखने हैं भारत और चीन के बीच में मैकमोहन कहलाएगा और भारत और पाकिस्तान में रेड क्लिफ कहलाएगा साथियों, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। 40 नंबर में दिया गया है कि हर्षवर्धन के आपको साम्राज्य की राजधानी जो है कहाँ थी साथियों। हर्षवर्धन जो है आपको साम्राज्य था, यह इसका राजधानी है, इसका राजधानी जो साथियों आपको कन्नौज में था, सी ऑप्शन सही जवाब है। 41 नंबर में दिया गया है कि आपको भारत में निर्माण के किस क्षेत्र के अंतर्गत आपको वर्गीकृत, निर्माण यानी कि आपको बनाना, तो बनाना साथियों यह आपको मध्यम वर्ग में आ जाता है, माध्यमिक वर्ग में आ जाता है साथियों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए आगे देखने हैं 42 नंबर प्रश्न है साथियों, और सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ में किसी भी प्रकार की आप परेशानी का सामना कर रहे हैं साथियों तो आप लोग जरूर बताइएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षा के नियुक्ति के संबंध में उल्लेख किया गया है? यह उल्लेख आपको 148 में इसका किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आइए उसके बाद में आपको देखिए साथियों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या साथी कितना ऐसे साथी हैं जो पटना से वीडियो को देख रहे हैं, कितना साथी ऐसे हैं जो पटना से वीडियो को देख रहे हैं। 43 नंबर में आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के प्रत्येक ग्राम पंचायत में नहीं होता है? तो यह नहीं होता है साथियों, तो ग्राम का सचिव का कोषाध्यक्ष जो होता है यह सब में नहीं होता है। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। बड़ा होता है ना उसमें ये होता है। 44 नंबर में है कि रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी? यह कृष्ण आपको स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन सही जवाब है। 45 नंबर में दिया गया है कि सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य करने वाले वेद समाज जो है आपको की स्थापना किस वर्ष और किस शहर में किया गया था? तो यह किया गया था साथियों 1864 में मद्रास में किया गया था वेद समाज का स्थापना। कमेंट करके बताना है कि किसके द्वारा किया गया था। पहले वाला स्टेट में इस चीज़ को बताए हैं। चलिए 46 नंबर में है कि द हाई कास्ट हिंदू वोमेन्स द हाई कास्ट हिंदू वोमेन्स निम्नलिखित में से किसकी रचना है? यानी कि पुस्तक है साथियों, यह आपको पंडित रामाबाई के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 47 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको समास विग्रह नहीं है? समास विग्रह आपको इसमें में देखेंगे साथियों, तो प्रतिदिन यानी कि दिन और दिन नहीं, प्रतिदिन के मतलब कि दिन और दिन नहीं होता है, प्रत्येक दिन होता है ना। ये गलत दिया गया है और इसी को चुनना था साथियों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए 48 नंबर में दिया गया है कि राम ने रावण को मारा था, इस वाक्य में काल क्या हो जाएगा? तो यह पूर्व भूतकाल हो गया, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, पूर्व भूतकाल हो जाएगा साथियों। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 49 नंबर में दिया गया है कि अधिकार शब्द किस उपसर्ग में प्रयोग किया जाता है? तो यह आपको अधि से आता है, अधि से आता है। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और हिंदी के लिए कहीं आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी आपको सेट बनाते बनाते हिंदी आपको कंप्लीट हो जाएगा। 50 नंबर में है कि निम्नलिखित वाक्यांश में से शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? असंगत विकल्प में देखें साथियों, तो इसको में जो दिया गया है कि जो आँख के सामने हो उसको परोक्ष कहते हैं, नहीं, जो आँख के सामने हो उसको परोक्ष नहीं कहते हैं साथियों। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, जो आपको असंगत विकल्प दिया गया, बाकी सभी इसको में सही दिया गया है। 41 नंबर में है साथियों कि आपको पौधा में गैसीय विनिमय यानी कि गैसीय एक्सचेंज और बाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से आपको पत्तियां में उपस्थित किन सूक्ष्म छिद्र के माध्यम से होता है? तो यह रंध्र के माध्यम से, अस्टोमोटा के माध्यम से होता है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 52 नंबर में दिया गया है कि कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन के दौरान आनुवंशिकी विविधता उत्पन्न करने वाली क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया किस अवस्था में होती है? तो यह जो है आपको साथियों अर्धसूत्री विभाजन के फेज 1 चलते रहता है ना, इसको में आपको गड़बड़ हो जाता है, इसको में आपको गड़बड़ हो जाता है। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 53 नंबर में दिया गया है कि मानव रक्त में उपस्थित कौन सा कोशिकाएं शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को मुख्य रूप से आपको रोगाणु से लड़ते रहती है? तो यह आपको श्वेत रक्त हो जाएगा साथियों, व्हाइट ब्लड है। व्हाइट ब्लड को केवल आपको लड़ने का, इसको सैनिक कहा जाता है, लड़ने का काम करता है बाहरी रोगाणुओं से। सी ऑप्शन सही जवाब। 53 के बाद में 54 नंबर प्रश्न है, फटाफट प्रश्न को जवाब देते हुए चलिएगा और आपको कमेंट भी करते चलिएगा कि हाँ सर यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको हमने नोट डाउन किया है। 54 नंबर में है कि कंप्यूटर सिस्टम में डेटा एक्सचेंज गति के आधार पर तेजी जो है आपको फास्ट मेमोरी कौन सी है? फास्ट मेमोरी में देखेंगे साथियों तो यह आपको सीपीयू रजिस्टर हो जाएगा, सीपीयू रजिस्टर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट आपको 55 नंबर में दिया गया है कि नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में आपको फेयरवॉल प्राथमिक कार्य क्या होगा? इस फेयरवॉल का प्राथमिक कार्य जो हो जाएगा साथियों अनाधिकृत नेटवर्क जो है आपको अनऑथराइज एक्सेस को रोकने का काम यह करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आइए देखना है नेक्स्ट देखिएगा
नेक्स्ट है 56 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, इसको में दिया गया है 56 नंबर में कि एक आपको शेविंग दर्पण है, यानी कि दाढ़ी बनाने वाला दर्पण एक प्रकार के निर्मित किया गया है, और इस प्रकार का निर्मित किया गया है कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर के दूरी पर स्थित एक व्यक्ति अपने 1.33 गुना आवर्धित प्रतिबिंब देखता है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगा। चलिए, 56 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेगा। इसमें देखिएगा आपको 34.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब है। 57 नंबर में दिया गया है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, कि किस भारतीय वनस्पति शोधकर्ता के आक्रामक जो है आपको आक्रामक पौधा का पहचान करके आपको एआई आधारित मोबाइल ऐप विकसित करने का WWF राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है। यह प्रदान किया गया साथियों एन अलीम यूसुफ को किया गया है। डी ऑप्शन सही है। 58 नंबर में दिया गया है कि 18 से 31 मई 2026 तक भारतीय सेना द्वारा मेघालय और उमरोई में आयोजित होने वाली बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 में कुल कितने देश में सैन्य प्रतिमंडल भाग लिए थे। कितने देश के सैनिक ने भाग लिया था। टोटल 12 देश के सैनिक ने भाग लिया था साथियों। चलिए आगे देखने हैं। 59 में है कि 23 अप्रैल 2026 को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड आपको सर्विस कंपनी किसने अपने नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया, अधिकरण घोषणा किया, यानी कि नया अध्यक्ष किसको घोषित करने का घोषणा किया गया है। यह आपको श्रीकांत आपको बल्लम कानी है। बी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, इसमें है 60 नंबर की लक्ष्मी ध्रुव के आगे, ये रीजनिंग टाइप के है, आप मैथ ही प्रश्न है साथियों। इसको मैं आपको आंसर बी बनाने वाला है। चलिए उसके बाद में 61 नंबर में भी मैथ है, मैथ इसमें ज़्यादा दिया जा रहा है, तो मैथ कहीं ना कहीं आता है। ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 108 मीटर हो जाएगा। चलिए 62 नंबर में दिया गया, हाँ इसमें देखिएगा कि पूना में सेवा सदन का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। यह आपको रामाबाई रानाडे द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 63 नंबर में दिया गया है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। तो यह आपको शुरुआत में 10 को किया गया था साथियों, बाद में एक को जोड़ करके भी वर्तमान में 11 को है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए आगे 64 नंबर में दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश में आपको कौन सा उत्सव आपको मोनपा द्वारा मनाया जाता है। मोनपा साथियों मोनपा द्वारा मनाया जाता है, तो यह आपको लोसार उत्सव है। लोसार उत्सव डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, है ना। 64 नंबर आइए, 64 नंबर के बाद में 65 नंबर में आइए। 65 नंबर में आ जाइए साथियों, इसको मैं दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको उपभोक्ता के वस्तु का उदाहरण है साथियों। तो यह आपको यह खदान हो जाएगा, खाने वाला वस्तु को खदान कहते हैं। 66 नंबर में कि रतन मोहन शर्मा निम्नलिखित में से किसे आपको संगीत घराने से जुड़े हुए थे। तो यह जो जुड़े हुए थे यह आपको मेवाती घराने से जुड़े हुए थे। ये ऑप्शन सही है। 67 नंबर में दिया गया है कि आपको 1932 में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच में समझौता हुआ था। यह पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था साथियों। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा इसका रोचक स्टोरी रहा है, कई बार प्रश्न में पूछा है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला की साक्षरता दर सबसे कम आंकी गई है। तो ऐसे भी आंकी गई है, सबसे पिछड़ा बिहार। और जनसंख्या के मामले में देखेंगे सबसे ज़्यादा, जनसंख्या घनत्व के मामले में देखेंगे तो आपको बिहार ही मिलेगा। महिला के साक्षरता दर में पीछे मिलेगा, पुरुष के साक्षरता दर में भी पीछे ही मिलेगा बिहार। चलिए आइए 69 देखिएगा। 69 में है कि आपको भाई साहब एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि यह जो बिहार शिक्षा के मामले में पिछड़ा है, इस बार जो आपको प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पे स्टूडेंट नीट पेपर लीक के मामले के लेकर के, एक चीज़ तो नेता लोग समझ गया है कि ज़्यादा पढ़े लिखे होगा तो नेता से सवाल पूछेगा, और ज़्यादा अनपढ़ रहेगा तो सबसे ज़्यादा बवाल करेगा। तो इसीलिए नेता लोग को समझना चाहिए कि न ज़्यादा पढ़ा लिखल और न ज़्यादा अनपढ़ भी छोड़ना ज़रूरी है। लेकिन अभी के ट्रेंड में नेता लोग सोच रहे हैं कि सबके अनपढ़ रखेंगे तब ना हमको भेड़ बकरी की तरह हमारे पीछे पीछे चलेगा। नहीं, गलत बात है। ये परसेप्शन अब कि बिहार ने तोड़ दिया है। अनपढ़ के ज़्यादा हल्का में मत लीजिए, तोड़ फोड़ करे में ही सबसे ज़्यादा रहता है।
6(9) में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग के परामर्श में राज्य विधानमंडल के सदस्य का आपको ये अयोग्यता प्रश्न पर निर्णय लेता है। तो यह आपको ये प्रश्न का निर्णय है जो आपको राज्यपाल लेगा साथियों। ये ऑप्शन आपको सही है। आगे देखना है 70 नंबर। इसमें दिया गया है साथियों, बस थोड़ा सा और प्रश्न बचा हुआ है कि महाजनपद काल में समानतः आपको फसल का कितने भाग में और राज्य का द्वारा कितना वसूल किया जाता है 1/6 भाग वसूल किया जाता था। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे देखने 71 नंबर। इसमें दिया गया है कि बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा लागू किया गया था। बंगाल विभाजन लॉर्ड करजू के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके पहले वाला सेट में पूरा डिटेल से देखें साथियों। 72 नंबर में इंग्लिश है। इंग्लिश भी आपको ऐसे ही हंसते खेलते देखते हुए पार हो जाएगा। देखिए, गोल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ का, तो यह आपको क्या हो जाएगा साथियों, मटेरियल नाउन में आ जाएगा। कैसा है, तो मटेरियल है। चलिए, उसके बाद में 73 नंबर में है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन फॉलोइंग सेंटेंस सो वेयर ब्यूटीफुल ड्रेस टू द पार्टी। तो इसमें आपको ब्यूटीफुल आ जाएगा साथियों, ब्यूटीफुल आ जाएगा। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 74 नंबर में आपको दिया गया है कि चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑपोजिट विच इज ए मैन बाई यूजिंग द परफिक्स यूएन। तो यूएन किस में प्रयोग होगा, तो अनहैप्पी में प्रयोग हुआ। सही है। चलिए आगे देखना है कि 75 नंबर में है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। तो यह हो जाएगा साथियों कि देखिएगा इसको में कि द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय देम हो जाएगा। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 76 नंबर है, इसको स्क्रीनशॉट करने वाला प्रश्न आ गया है, स्क्रीनशॉट करिएगा। क्वांटम सिद्धांत जो है साथियों, क्वांटम सिद्धांत यह आपको क्यूबिट्स के आधार पर काम करता है। क्यूबिट्स के ये क्या आता है, उसका ब्लैक चेन है साथियों, ब्लैक चेन है। ब्लैक चेन आपको यह आपको डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और आपको क्रिप्टोग्राफी पे काम करता है, क्रिप्टो करेंसी पे काम करता है साथियों, ब्लैक चेन पे। सीसर जो देखिए साथियों, CRISPRE केस 9 जो है यह आपको जो है साथियों, यह आपको लक्षित जो है आपको जीनोम का संपादन करता है। 5G नेटवर्क है, यह आपको उच्च गति जो है आपको वायरलेस संचार देता है। टेलीकॉम सेक्टर का ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 70 के बाद में आपको 77 नंबर प्रश्न है। 77 नंबर प्रश्न देखिएगा साथियों, इसमें दिया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आपको तीसरे, चौथे और छठे, पाँचवें, छठे और सातवें आवर्त में मौजूद संख्या क्या होगा। तो इसमें अगर मौजूद संख्या देखेंगे साथियों, तो इम्पोर्टेंट है आपको बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 8, 18, 18, 32, 32 है ना, बी ऑप्शन सही है। आगे देखिएगा 78 नंबर। इसमें दिया गया है साथियों कि जल स्रोत में जैविक ऑक्सीजन मांग जो है यह आपको BOB आपको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के स्तर को इंगित करता है। तो यह इंगित करता है सी वाले ऑप्शन, जल आपको सीवरेज या कार्बन अपशिष्ट के रूप में यह अत्यधिक प्रदूषित करता है साथियों। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। साथियों एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं कि अभी दिन में यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आसपास में काम हो रहा है, तो हो सकता है कि कुछ आपके पास में आवाज़ घिस रहा होगा, तो डोंट माइंड, इसको आपको केयर नहीं करना है, हमको प्रश्न का केयर करना है साथियों। पर्यावरण संरक्षण आपको विधियों के आपको उसके उदाहरण आपको सुमेलित करना है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इंपॉर्टेंट। इसमें क्या क्या होता है साथियों, इसमें आपको ए वाला है दूसरा के साथ में मैच करेगा, ए वाला दूसरा के साथ में, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। और बी है साथियों एक के साथ में मैच करेगा, जिसको में आपको एक से 2 हो जाएगा। 1 से 2 संरक्षण आपको बीज बैंक के रूप में या चिड़ियाघर के रूप में काम करता है ना। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो बी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखना है 80 नंबर। 80 नंबर में दिया गया है 20 क्वेश्चन और बचा है, 20 क्वेश्चन देख करके ही आपको यहाँ से जाइए, वीडियो अभी छोड़ करके मत जाइए। निम्नलिखित में से किस गैस के आमतौर पे आपको लाफिंग गैस यानी कि हंसने वाला गैस कहा जाता है, जिसका उपयोग आपको एनेस्थोमिया में होता है, और जो एक आपको ग्रीन हाउस गैस भी है साथियों, ये आपको नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O इसको कहा जाता है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 81 नंबर में आपको दिया है प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपको 12 H2O बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 82 नंबर में दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, कई बार प्रश्न में आया है, यह आपको 24 अप्रैल को मनाया जाएगा।
तिरासी नंबर में है कि 24 अप्रैल 2026 को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने किसे अपना अंतरिम मुख्य कार्यवाहक यानी कि सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह आपको नीतू आपको समारा को नियुक्त किया गया है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 84 नंबर में दिया गया है कि आपको पीएम इंटर्नशिप यानी कि PMIS के आपको विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसको मैं देखिए कौन सा कथन सही हो जाएगा साथियों। तो यह अंतिम वर्ष के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र को आपको यह पात्रता देने के लिए आपको प्रकार के ट्रेनिंग समझिए तो होता है साथियों। 85 नंबर में है कि किन आंकड़े के माध्यम से उनकी बहुलक 4 गुना है। यदि आंकड़े का आपको माध्यमिक संख्या 63 है तो माध्य ज्ञात करना है। इसमें ज्ञात करेगा 84 आने वाला है। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 86 नंबर के लिए आपको 2 आने वाला है यानी कि बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए आइए 86 के बाद में 87 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने आ गया है साथियों। बस थोड़ा सा और बचा हुआ है और प्रश्न इसमें आपको जो है आपको प्लेटफॉर्म में मैथ थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है और उसके बाद में आपको जो आपको एडिटोरिया है उसको में कम मिलेगा साथियों। ध्यान रखना एडिटोरिया को भी खत्म करेंगे। आपको 87 नंबर के लिए सही जवाब जो हो जाएगा आपको सी वाला ऑप्शन जिसको आपको 325 आने वाला है। 88 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है, मिलान करना है, स्क्रीनशॉट करिएगा। प्रथम सूची जो है साथियों प्रथम अनुसूची है। यह आपको चौथा के साथ में जो राज्य और उसका संघ क्षेत्र के बारे में जानकारी देता है। द्वितीय अनुसूची में साथियों यह आपको वेतन और भत्ते से संबंधित है। 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची यह केंद्र और राज्य सूची के बारे में इसको में है। 3 प्रकार की सूचियां की जानकारी दिया गया। 8वीं अनुसूची में आपको यह 22 भाषाओं का उल्लेख है। शुरुआत में आपको यह जो है 8वीं अनुसूची में 14 भाषा ही थी, बाद में सब जोड़ा गया है साथियों। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो डी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, जिसको आपको नोट डाउन करिएगा। 89 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि शक्ति का विभाजन केंद्र राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संघ जो है आपको कथन सही नहीं है। तो यह 89 नंबर के लिए देखिएगा कि अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य के पास में है, तो राज्य सरकार के पास में नहीं होता साथियों, केंद्र सरकार के पास में होता है। 90 नंबर में है कि आपको राजस्व पार्टी जो है आपको स्वराज पार्टी 1923 के संस्थापक कौन है। तो यह आपको मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 91 नंबर में दिया गया है कि भारत के पर्यायवाची पर्वत शिखर उसके आपको ऊंचाई के घटते क्रम में देखना है। तो 1 2 3 ऐसे करके आ जाएगा साथियों। K2 हो जाएगा, उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद नंदा देवी, उसके बाद में अन्नाई मुड़ी हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे ना तो आपको पहला वाला ऑप्शन मिल जाएगा। आगे देखिएगा 92 नंबर में दिया गया है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था। तो यह 2006 में लागू हुआ था। 2006 में हुआ था। या कब था? लागू 6 में हुआ था। 93 नंबर में दिया गया है साथियों कि आपको एक तरफ मंदिर दिया गया है, दूसरा स्थान दिया गया है। महाबोधि मंदिर है, यह आपको बोध गया में है। विष्णुपद मंदिर है, यह साथियों आपको गया में है। और आपको मुंडेश्वरी मंदिर है, यह आपको कैमूर में है। और हर मंदिर तख्त जो है आपको पटना साहिब में है। इजी क्वेश्चन है, सी वाला ऑप्शन आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। 93 के बाद में 94 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील आपको खारे पानी का झील है। तो यह आपको पुलिकट झील आपको खारे पानी का, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 95 नंबर में है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने पर संसद की जो शक्तियाँ वर्णित है, संसद की शक्तियाँ जो वर्णित है 368 में संशोधन की वर्णित जो है आपको जो आपको संसद की शक्ति के बारे में जानकारी दिया गया है। 95 के बाद में 96 नंबर प्रश्न, थोड़ा सा प्रश्न और बचा हुआ है। 96 नंबर में दिया गया साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट में स्थित है। तो ये आपको कोचीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कोचीन, बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 97 नंबर में आपको दिया गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में आपको अनुसूची 22 भाषाओं, कौन सा अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। इसके पहले वाला प्रश्न अभी आपने देखें, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में देखिएगा साथियों तो इसको में राज्यसभा के सीट का बंटवारा की बात है। तीसरा अनुसूची में उच्च पावर वाले व्यक्ति जो है उच्च पद पर आसीन व्यक्ति है उसको शपथ ग्रहण की बात कहा जाता है, जैसे राष्ट्रपति हो गया। 5वीं अनुसूची में आपने जैसे देखिए कि जनजातीय क्षेत्र वाले उसको में प्रशासन करने का बात कहा गया है। 98 नंबर में है इंग्लिश है, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड ही इज नोन अमॉन्ग दिस फ्रेंड्स ऑफ द आपको जेनेरियस नेचर हो जाएगा। तो इसको में आपको सेल्फिश हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 2 प्रश्न और बचा हुआ है।
जो साथियों वीडियो को अंत तक देखे हैं कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर वीडियो को अंत तक देखे हैं। आइडेंटिफाई द प्रपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द लिटिल डॉग जंपेड ओवर द आपको वुडन फेंस। तो ये आपको ओवर हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में आपको 100वां नंबर और आज का अंतिम प्रश्न हो जाएगा, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज द सिमिलर इन मीनिंग टू द बोल्ड वर्ड। आपको द मैनेजर आस्क्ड फॉर ए कंसिस समरी ऑफ द मीटिंग। तो इसके में आपको सही जवाब हो जाएगा ब्रीफ हो जाएगा। ब्रीफ का हो जाएगा बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ में साथियों आज का प्रश्न सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा साथियों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, ताकि आपको नए नए वीडियो के लिए कहीं भटकना ना पड़े। तो दीजिए इस वीडियो से जाने का इजाज़त, ताकि फिर से नए वीडियो में आपको मिलने का काम करें। जब तक के लिए जय हिंद साथियों, हैप्पी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे।